मानवता व परोपकार के लिए समर्पित समर्पण संस्था की ओर से 11वां विशाल रक्तदान शिविर व संगोष्ठी प्रतापनगर में आयोजित की गई। संस्था द्वारा शिविर में रक्त एकत्रित करने के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सालय ब्लड बैंक, राजकीय जयपुरी हॉस्पिटल ब्लड बैंक तथा स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक की टीमों को आमंत्रित किया गया। शिविर में संस्था द्वारा सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र व उपहार भेंट किए गए। ये रक्तदान शिविर मुख्य संरक्षक सेवानिवृत्त कर्नल BS शेखावत की पत्नी स्वर्गीय श्रीमती पूनम शेखावत की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया। इसमें आर्किटेक्ट डॉक्टर दौलतराम माल्या संस्थापक अध्यक्ष समर्पण संस्था का प्रमुख योगदान रहा। के साथ ही संस्था द्वारा रक्तदान, नेत्रदान व देहदान का महत्व विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। इस संगोष्ठी में गणमान्य अतिथियों व वक्ताओं द्वारा अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमान विजय कुमार व्यास तथा निवृत्त IRSC श्री KC घुमरिया ने किया। और ये पूरे समर्पित भाव से सभी मानवता के प्रति समर्पित हैं, ताकि बगैर किसी भेदभाव के, यहाँ राजनीति, धर्म, संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं है। और रक्त दान आज जो हमने किया, ये श्वासों की रक्षा के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, न्यू पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए हमारा ये प्रयास है। हम इसमें जुटे हुए हैं। नव युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो कृपया बगैर किसी भेदभाव के मानवता के प्रति समर्पण को समझें। यहाँ जाति पाति धर्म संप्रदाय से उठकर रक्तदान करें, ताकि ज़रूरतमंद की, ताकि गरीब की ज़िंदगी को बचाया जा सके। तो यही मैं नवयुवकों को संदेश देना चाहता हूँ और सभी प्रेम भाव भाईचारा का संदेश दें। बाबा आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबा भरत नाम है। मैं समर्पण संस्था का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। धन्यवाद। रक्तदान शिविर मानवता की बहुत बड़ी सेवा है और ये महादान है, रक्तदान महादान। हमारा संस्था का यही उद्देश्य है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जो ब्लड की कमी की वजह से हॉस्पिटल्स में उनको दिक्कत है, तो ये रक्तदान हम करके और उनकी जीवन बचाने का काम कर रहे हैं। सर, इसमें कौन-कौन मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं आपके रक्तदान शिविर? आज हमारे इस रक्तदान शिविर में 11वां विशाल रक्तदान शिविर है हमारा। इसमें मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति विजय कुमार व्यास जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं और जो अध्यक्षता कर रहे हैं आज के कार्यक्रम की, वो KC घुमरिया साहब हैं, रिटायर्ड IRS। कितने टाइम से आप ये रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं? कितने साल हो गए आपको टोटल? पिछले 11 सालों से हम ये रक्तदान शिविर लगाते हैं। हर साल फरवरी एंड या मार्च में फर्स्ट वीक में हम ये रक्तदान शिविर लगाते हैं। कितने लोग इस रक्तदान शिविर में भाग लिए? आज क्या जयपुर से ही है या हर जिले से, राजस्थान के हर जिले से लोग यहाँ पर आए हुए हैं? जयपुर से भी है और हमारे जो मेंबर्स हैं बाहर के, जयपुर से बाहर के हैं, वो भी है इसमें आए हुए हैं। और कई समाज से भी लोग भी बाहर से, हनुमानगढ़ से भी आए हुए हैं और चूरू से भी आए हुए हैं, कई और बाहर से भी लोग आए हुए हैं। आपने ये समर्पण संस्था जो आपने बनाई है अपनी, इसमें कितने लोग शामिल हुए हैं आपकी संस्था में? कितने लोग जुड़े हैं आपसे? अभी तक हमारे पास वैसे तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, वैसे तो हज़ारों की संख्या में है, लेकिन रजिस्टर्ड जो मेंबरशिप है, वो रजिस्टर्ड मेंबरशिप हमारे पास 19 मुख्य संरक्षक हैं, 72 हमारे संरक्षक सदस्य हैं
54 सदस्य जो वार्षिक सदस्य एसोसिएट मेंबर्स हैं और 100 के लगभग ये वॉलंटियर्स के रूप में स्टूडेंट्स से जुड़े हैं। सर, ये जो भी स्टूडेंट आपसे जुड़े हुए हैं, आप स्टूडेंट को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? जो युवा आज आपसे जुड़े हुए हैं, इनको आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो इन सब बच्चों को यही से संदेश देना चाहता हूँ कि मानवता की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। यदि आप जीवन को आनंदमय करना चाहते हैं, हमारी शिक्षा की सार्थकता तभी पूरी होती है जब वो त्याग, सेवा, सहयोग के साथ जुड़ती है। तो इस जो भी एजुकेशन हमारी पूर्ण तभी होती है। तो मैं इनको सबको यही मेरी तरफ से यही संदेश है कि आप मानवता की सेवा में हमेशा आगे रहें। देखिए, मैं पहली बार आया हूँ और जो है माल्या जी जो इसके मुख्य संस्थापक हैं कर्नल साहब साथ में, उन्होंने मुझसे मुलाकात की, संस्था के उद्देश्यों के बारे में बताया। तो मैं आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जज साहब के साथ कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही मानव सेवा के लिए अच्छा प्रयास है। तो ऐसे कार्यों को जो है प्रेरणा देनी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए मेरा नाम केसी घुमरिया है। मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स CBDT से रिटायर्ड हुआ हूँ। 1982 बैच का IRS ऑफिसर। जो आज आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से आप देखते हो हिंदुस्तान में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है महिलाएं, आज अच्छी से अच्छी पोस्ट पर बैठी है। और सर, आज जब रक्तदान शिविर में भी आप लोगों ने जो योगदान दिया है, तो इस वक्त आप क्या संदेश देना चाहती है भारत की जो महिलाएं उनको क्या संदेश देना चाहती है? जी, अब क्योंकि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हम ये जानते हैं कि 8 मार्च की विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए और आज हमारा जो समर्पण संस्थान है वो विशाल रक्तदान शिविर आयोजित कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस सिद्धांत का यदि सभी लोग पालन करें। और कई बार क्या होता है, हम सफ़र में अकेले चलते हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने कहा भी है, मैं अकेला ही चला था सफ़र में, लेकिन कारवां जुड़ता चला गया और राह आसान होती चली गई। निश्चित रूप से आज महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या आज हम देख भी सकते हैं कि किसी एक महिला जो बच्ची है, बालिका, तो वो रक्तदान नहीं कर पाई। कारण यही है कि एनेमिक होती है महिलाएं, लड़कियां जो है हमारी, उनमें रक्त की कमी, अल्पता पाई जाती है। तो और जहाँ भी उस तरीके का, तो अपना पोषण का ध्यान रखें। महिलाएँ जो हैं, बालिकाएँ जो हैं, अपने पोषण का ध्यान रखें और नित्य प्रतिदिन आगे अपने प्रगति पथ पर अग्रसर रहें। क्योंकि महिलाएँ जो हैं वो आज सबला नहीं, अबला नहीं है, बल्कि सबला है। सबला नारी बढ़े तुम्हारी यूं जिंदगानी, आंखों में हो नूर और ओजस्वी वाणी। इसी संकल्पना को आधार बनाकर महिलाएं जो है प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकती हैं। तो महिलाएं जो है आज हम देख भी सकते हैं कि सागर की गहराइयों से आकाश की ऊंचाइयों तक और बल्कि अंतरिक्ष तक को छू चुकी हैं। तो उस संदर्भ में देख सकते हैं महिलाएं हर प्लेटफॉर्म पर आगे आए, बल्कि एक जेंडर डायनेमिक्स और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग और जेंडर एम्पावरमेंट की जो संकल्पना है उसको हम सब मिलकर, क्योंकि स्त्री और पुरुष जो है वो संपूरक हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो उनको एक संपूरकता के साथ आगे बढ़ना होगा। जी, थैंक यू। सुमन मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी। जैसे कि आप जानते हैं कि आज आप काफ़ी लोग जो ब्लड को लेकर काफ़ी परेशानी रहती है अस्पतालों में, तो आज ये ब्लड डोनेशन जो हो रहा है, इसमें आपका सबसे जो मेन योगदान, आपका क्या योगदान रह रहा है सर इसमें? देखिए, मैं तो कानून के फील्ड से संबंधित हूँ और मैं सिर्फ कानूनी एस्पेक्ट के संबंध में इसके बारे में बता पाऊँगा आपको। हमारे देश के संविधान में हर व्यक्ति को जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया हुआ है और जो जीवन जीने का जो मौलिक अधिकार है उसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी सम्मिलित है। तो राइट टू हेल्थ जो है उसकी पूर्ति के लिए ये जरूरी है कि हर व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त मिले समय पर, कोई अंग प्रत्यारोपण करना है वो मिले, नेत्र प्रत्यारोपण है उसके लिए वो मिले, आगे रिसर्च वगैरह के लिए देह की उपलब्धता रहे। ये सारी चीज़ें राइट टू हेल्थ से जुड़ी हुई है। राइट टू हेल्थ तभी पूरा मिल पाएगा जब तक ये सारे संसाधन नहीं मिलेंगे। वे बहुत ही अधिक, मैं उनकी पूरी प्रशंसा करूंगा कि वो
अपने शरीर का रक्त किसी को दान कर रहे हैं और अगले को जीवन दान मिलेगा उससे, तो इससे बढ़कर कोई बड़ा दान हो नहीं सकता। मैं जस्टिस विजय व्यास हूँ, रिटायर्ड जज ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट।